स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू अबाउट एक्सेलरेशन। आपको स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो जनरली उसकी वेलोसिटी सेम नहीं रहती। वेलोसिटी और स्पीड को हम यहाँ एक जैसा एक ही तरह की टर्म लेके चलेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था वेलोसिटी में केवल एक डायरेक्शन का फ़र्क होता है। सेम डेफिनेशन है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि हमें वेलोसिटी में डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। और अधिकतर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज करते रहते हैं चलते टाइम, क्योंकि हमें बिल्कुल खाली सड़क तो कहीं नहीं मिलती। अधिकतर क्राउडेड प्लेस होता है, स्पीड हमारी चेंज होती रहती है, तो वहाँ पर एक टर्म आ जाती है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होती है? द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इट मीन्स वी कैन राइट द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि उसकी वेलोसिटी किसी वस्तु की कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ। माना हम अभी लेट इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम एन इनिशियल वेलोसिटी u, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, एंड नाउ इट्स चेंज टू फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t। इट मीन्स u से उसे v वेलोसिटी बनने में t टाइम लगा, तो हमारी एक्सेलरेशन a क्या होगी? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इसे मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे, v इसमें क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब लास्ट में उसके व्हीकल की लास्ट वेलोसिटी क्या थी? स्टार्टिंग में उसने कौन सी वेलोसिटी से चला था? इनिशियल वेलोसिटी मीन्स, और कितना टाइम लिया उसने इनिशियल से फाइनल तक जाने में। दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। और जब कोई व्हीकल अपनी वेलोसिटी चेंज कर करके चलता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? वो एक्सेलरेट कर रहा है। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने वेलोसिटी की ऐसा यूनिट पढ़ी थी मीटर पर सेकंड, इसमें नीचे एक टाइम टी और आ गया, इट मीन्स एक सेकंड और लगेगा इसमें, नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो स्लांटेड आपको डंडा दिख रहा है, इसका क्या मतलब होता है? पर। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर एस की पावर -2। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड एक्सेलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इट मीन्स लगातार आपकी वेलोसिटी मान लो इंक्रीज कर रही है, तो क्या हो गया? पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगी आपकी, कि मान लो पहले कोई गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर चल रही है, फिर 40 किलोमीटर पर आवर, फिर 60 किलोमीटर आपकी तो अगर लगातार बढ़ रही है आपकी वेलोसिटी, क्या आएगी? वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो किसी वेलोसिटी पर, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, और फिर आपके अचानक आपने स्पीड घटा के 20 पे आ गए, लास्ट में आप लास्ट वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो गई, तो आंसर क्या आएगा आपका? एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन, क्योंकि उसमें फाइनल वेलोसिटी आपकी कम हो जाएगी। अगर आपकी लास्ट वेलोसिटी कम हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव आ जाती है। उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन and its velocity increase or decrease by equal amount in equal interval of time, then the acceleration is called uniform acceleration। आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। मान लो इस टेबल से आप देखो, एक व्हीकल है या एक कार है, मान लो वो 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या है? पहले 5 सेकंड के लिए 10 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट अगले फिर 5 मिनट के बाद 10 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड। इस टेबल को देखो, हर एक 5 सेकंड के गैप के ऊपर उसकी वेलोसिटी पहले 10, फिर 20, फिर 30 ऐसे चेंज होती जा रही है, 10-10 मीटर बढ़ रही है। इट मीन्स तो उसमें इक्वल अमाउंट में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और टाइम इंटरवल इसका बिल्कुल इक्वल है। देखो 5 की टेबल है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, और वेलोसिटी भी जो इंक्रीजमेंट है ना, 10-10 का गैप है। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Now I will teach you about non-uniform acceleration. If an object travel not in a straight line and its velocity increase or decrease, या तो वो बढ़े या घटे by unequal amount। इसमें जरूरी नहीं है कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज ही हो, डिक्रीज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन अनइक्वल अमाउंट में हो कि इक्वल ना बढ़े, जैसे पहले बढ़ रही थी, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए कार ट्रेवलिंग along a straight road इंक्रीज इट स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स यहाँ मेन है अनइक्वल अमाउंट, उसकी जो वेलोसिटी है वो कभी कम बढ़ रही है, कभी ज़्यादा बढ़ रही है, कभी घट रही है। तो वो टाइम तो देखो आपको इस टेबल से ये क्लियर हो जाएगा। टाइम देखो, इसमें 5, 10, 15, 25 की टेबल चल रही है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, हर एक में 5-5 का गैप है। टाइम सेम ले रहे हैं, मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। वेलोसिटी देखो, पहले 5 सेकंड में उसकी कार 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, फिर अगले 5 सेकंड में वो उसकी 15 हो गई, फिर 25 होगी। इनके बीच में गैप देखो, यहाँ 5 का गैप,
यहाँ 10 का गैप और यहाँ फिर 5 का गैप। इट मीन्स कभी वो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। जब ऐसे वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल